गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। सो डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं आप लोग एज यू नो, जैसा कि आप लोग मेरे को बहुत ही पहले से जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए गेट 2024 के लिए आप लोगों के लिए जो कंटेंट लेके आ रहा हूं, तो ये वाला जो सेशन होगा ये पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि गेट 2024 में मैं आप लोगों के साथ क्या सब्जेक्ट डील करने जा रहा हूं, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और किस सब्जेक्ट के साथ मैं आप लोगों से स्टार्ट करूंगा। सो डियर फ्रेंड, आप बने रहिएगा इस सेशन में, मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कशन डील करूंगा, ठीक है। सो डियर फ्रेंड, एज यू नो, जैसा कि आप लोग मेरा प्रोफाइल देख पा रहे हैं, सो डियर फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर राजन कुमार, and I have done my MTech and PhD from NIT Bhopal in the Department of Mechanical Engineering, and I have 6 year teaching and research experience for the GATE, ESE and PSU। ठीक है बच्चों, और आप लोग मेरे को काफी ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन कोचिंग्स में लास्ट फ्यू ईयर से आप लोग देख रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप लोग से डील करता हूं। और जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि सारे ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, तो ये सब्जेक्ट जो मेरा कोर है, जो मैं आप लोग से के साथ डील करूंगा। और गेट 2024 के लिए भी मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके लिए कि सारे ब्रांच के लिए एप्लीकेबल हो, सारे ब्रांच इसका यूज कर सके, ठीक है। सो आप मेरे प्रोफाइल के बारे में अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं, सो आई हैव 6 year टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर द गेट, ESE एंड PSU, एंड आई हैव रिटन 21 रिसर्च आर्टिकल एज ए रेपुटेड जर्नल, SCI एंड स्कोपस इंडेक्सिंग जर्नल, जो कि काफी हाई क्लास की इंडेक्सिंग जर्नल होती है, जिसमें कि आपका जो नॉलेज होता है उस नॉलेज के बेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के डेटा के बेसिस पे इसमें जर्नल पब्लिश होता है, ओके। और इसमें कुछ नॉवेल मटेरियल मैंने डेवलप किया है, जो कि इंडियन रेलवे और कुछ स्टील में जो एप्लीकेशन पार्ट है वहां अप्लाई होगा, ठीक है। और मैंने 4 पेटेंट ग्रांट किए हैं, 4 पेटेंट ग्रांट हुए मेरे, ठीक है। और 2 रेफरेंस, जैसे कि आप लोग प्रोफाइल देख पा रहे हैं, 2 रेफरेंस बुक मैंने पब्लिश किए हैं और 4 स्कोपस बुक चैप्टर्स, ओके। और ये जो रिसर्च का प्रोफाइल होता है, स्कोपस और ये साइटेशंस होते हैं, ओके। और अगर आप लोग देखें तो यहां पर रिव्यूअर हूं मैं बहुत सारे जर्नल का, जिसमें कि बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को अपना पब्लिश करना चाहते हैं। जैसे कि जस्ट इमेजिन कि न्यूटन ने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, इमेजिन करो कि कोई साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करता है, उस एक्सपेरिमेंट को अपने नाम पे पब्लिश कराना चाहता है, तो इस तरीके के 10 रेपुटेड जर्नल है जिसमें मैं रिव्यूअर हूं। ऑल ओवर वर्ल्ड से जितना भी रिसर्च होता है उसमें से 10 मतलब 50 मतलब काफी सारे रिसर्च पब्लिशर हैं, जिसमें से 10 जो पब्लिशर है उसका मैं रिव्यूअर हूं, ओके। और जैसे कि मैं आप लोगों के साथ क्या सब्जेक्ट डील करूंगा, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहां पर है बेसिकली कोर रहेगा बच्चों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से डील करूंगा, ओके। और उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है जो डिजाइन से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप लोग मेरा प्रोफाइल, रिसर्च प्रोफाइल अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल मटेरियल एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल, एंड अगर आप लोग कोर में बात करें तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ठीक है। हम लोग अब आते हैं कि मैं आप लोगों के साथ क्या सब्जेक्ट डील करने जा रहा हूं और क्या सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक ओवर मैप, एक रोड मैप बता दूं कि अपना जो गेट, कोई भी गेट हो, 2024 हो, 2005 हो, 2023 हुआ है, तो यही पैटर्न फॉलो करता है, जिसमें कि आप लोग अगर देख पा रहे हैं कि आपका टेक्निकल 70% रहेगा और नॉन टेक्निकल 70% रहेगा, ठीक है। सॉरी, टेक्निकल 70% रहेगा, नॉन टेक्निकल 30% रहेगा, जिसमें कि अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो जो सब्जेक्ट से आप लोग, जिस ब्रांच से भी आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं, उस 70% उस ब्रांच का वेटेज रहता है। और 30% जो रहता है बच्चों, 30% में आपका रहता है 15% इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। 50% इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड 15% आपका इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहां से बिल्कुल भी मार्क्स छूटने नहीं चाहिए, इसके क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। और अगर आप लोग एकदम फुल कंसेप्ट में दूंगा और ये एकदम बेसिक, एकदम जो शॉर्टकट में 15 मिनट में 15 सेकंड में 30 सेकंड में आप लोग इसको डील कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो यहां पर टाइम सेविंग भी हो जाता है। तो मैथ्स तो करना है, जो कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश और एप्टीट्यूड आपको कोई और प्रोफेसर पढ़ाएंगे, बट मैं बेसिकली मैथ्स से स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
ओके। अगर मैं मैकेनिकल के सब्जेक्ट की बात करूं बच्चों, तो मैकेनिकल में जो सब्जेक्ट है मेरा कोर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि एकदम बेसिक है। मैं डिजाइन वाला पोर्शन आप लोगों से डील करूंगा। और यहां पर देखो जो सब्जेक्ट है आपका मशीन डिजाइन है, थ्योरी ऑफ मशीन, डायनेमिक ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, ओके, एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके मैकेनिकल ब्रांच के हैं। अगर आप किसी और ब्रांच से अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के सब्जेक्ट यहां पर होंगे। 70% में उस पोर्शन का डिटेल होगा, 30% यहां पर कॉमन है सारे ब्रांच के लिए। अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो 30% यहां पर सारे ब्रांचों के लिए कॉमन रहेगा बच्चों, ठीक है। और मैं इसका बाइफर्केशन में बताता हूं कि मैं मैथ्स में आप लोगों के साथ क्या क्या डील करूंगा। तो यहां पर मैथ्स का अगर आप लोग सिलेबस देखें तो इसमें हमको क्या क्या स्टडी करना है और किस सब्जेक्ट का किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड। और यहां पर फूरियर सीरीज भी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो कैलकुलस, यहां पर अगर 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन यहीं से होते हैं। ये इसको तो आप लोग 5 स्टार मार्क कर दो। तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आते हैं। और मैं इसको कितने आवर में आप लोगों के साथ डील करूंगा इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लें। तो सबसे पहले ये आपका लगेगा 5 to 8 आवर लगेगा, ठीक है। और ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 15 to 20 आवर ये लेंगे। एकदम डिटेल में अपनों को स्टडी करेंगे ना, है ना, कि थोड़ा बोला नहीं, ऐसा नहीं कि बस टच किए, क्वेश्चन बनाए और निकल गए, ठीक है। और ये भी आपका 5 to 10 आवर, 5 to 8 आवर, 5 to 8 आवर, सारे के सारे 5 to 8 आवर के साथ डील होगा। कोई 10 आवर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये भी 5 to 8 आवर एंड न्यूमेरिकल मेथड इज ऑल्सो 5 to 8 आवर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डील करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग डील करेंगे। अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अपने को क्या क्या पढ़ना है, फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन एंड ट्रसेस एंड फ्रेम, सीओजी, सीओएम एंड एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी एंड इंपल्स एंड मोमेंटम। तो इस तरीके से बच्चों मैं, ये आपका कोर वाला सब्जेक्ट है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा डिजाइन वाला पोर्शन, जो कि मैकेनिक्स अगर अच्छा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आपको बनेगा, थ्योरी ऑफ मशीन भी आपसे बनेगा एंड डायनेमिक ऑफ मशीन भी आपसे बनेगा। तो ये एकदम बेसिक है इसलिए, ठीक है। और ठीक है बच्चों, तो हम लोग एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को 15 to 30 सेकेंड में हम लोग डील करेंगे। इन सारे एकदम बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम लोग अपकमिंग सेशन में आऊंगा। सो मिलते हैं हम लोग आने वाले सेशन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। तो बने रहिएगा बच्चों, ठीक है, मिलते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बच्चों, ओके, बाय बाय।